आज हम लोग बात करेंगे ई रूपी के बारे में। 2 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ई रूपी को लॉन्च किए हैं। ई रूपी क्या है? ई रूपी एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी कहने का मतलब ये कैशलेस है। कैशलेस एक मोड है। ई रूपी एक पेमेंट का मेथड है जिसके थ्रू किसी भी पर्सन को पेमेंट किया जा सकता है। जिस काम के लिए उसको किया जाएगा वो उसी काम में इसको यूज कर पाएगा। तो ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मेथड है। पेमेंट मेथड की हम लोग बात करें तो कहने का मतलब पेमेंट मेथड के बारे में आप लोग भी जानते हैं। अगर मान लो किसी को पेमेंट देना हो, किसी को पेमेंट अगर हम दे रहे हैं तो कितने तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हम बाई कैश कर सकते हैं, किसी को कैश के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं, बाई यूपीआई जैसे कि गूगल पे और फोन पे के थ्रू हम करते हैं। इन सब के थ्रू ये बेसिक कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी के तरीके से ई रूपी जो है वो एक पेमेंट मेथड है जो कि कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस है। आज महामारी भरी जिंदगी में जो हमारा कोरोना का दौर चल रहा है उसमें जितना दूरी हम लोग आपस में बना के रखेंगे उतना ज़्यादा हम लोग के लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो उसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ई रूपी को लॉन्च किया है। इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। किस तरीके से भ्रष्टाचार में कमी आएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ई रूपी जो पर्सन एंड पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई रूपी का वाउचर जिस काम के लिए दिया जाएगा, जिस बंदे को दिया जाएगा वही बंदा उसी काम में यूज कर पाएगा जिस काम के लिए ई रूपी का वाउचर दिया गया है। इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि गैस की सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आती है। बैंक अकाउंट में गैस की सब्सिडी आने से आप उस अकाउंट के पैसे को कहीं भी यूज कर पाते हैं। लेकिन ई रूपी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको गैस की सब्सिडी ई रूपी के टर्म में दी जाती है तो आप उस ई रूपी के ई वाउचर को दोबारा गैस में ही आप खर्च कर पाएंगे। गैस को ही जब आप दोबारा लेने जाएंगे तभी आप उसको रिडीम कर पाएंगे। अदरवाइज आप दूसरे किसी काम में ई रूपी के ई वाउचर को आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन एंड पर्पज स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम उसी आदमी को दिया जाएगा जिसको जरूरत होगी और जिस काम के लिए दिया जाएगा वो उसी काम में इसको यूज कर पाएगा। आगे हम लोग ई रूपी के बारे में बात करें। ई रूपी को किसने डेवलप किया है? तो ई रूपी को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भी 2-4 डिपार्टमेंट है जिन्होंने मिल करके ई रूपी को डेवलप किया है। जिसमें हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस भी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी आते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी आता है। ई रूपी एनपीसीआई के यूपीआई प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। ठीक है, यूपीआई के बारे में आप लोग जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है जो भीम यूपीआई है। भारत ने इससे पहले भीम यूपीआई भी किया था जो आज कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मेथड है जिससे पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। कोरोना महामारी में ये कॉन्टेक्टलेस मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो रहा है। रूपी क्या है? अब हम लोग ई रूपी के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ई रूपी का क्या एडवांटेज हो सकता है? ई रूपी एक लीक प्रूफ डिलीवरी होगा। लीक प्रूफ डिलीवरी कैसे होगा? तो जैसे कि मान लीजिए भारत के जितने भी स्कीम होते हैं, इंडिया के जितने भी स्कीम होते हैं वो सारे डीबीटी बेस पे होता है। डीबीटी कहने का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इंडिया में जितने भी स्कीम चलाए जाते हैं वो डीबीटी के थ्रू आते हैं। जैसे आप गैस की सब्सिडी है वो भी डीबीटी के थ्रू आते हैं, आपके बैंक अकाउंट में आता है। स्कॉलरशिप, स्टूडेंट का स्कॉलरशिप होता है वो भी डीबीटी के थ्रू आता है। बहुत सारे ऐसे स्कीम है। जैसे भारत का एक और स्कीम है मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, और आपका पीएम जय हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इन सब में ई रूपी को यूज किया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। जैसे एग्जांपल में हम समझ सकते हैं, जिस बंदे को ज़रूरत होगा, जिसको इसकी नीड होगी वही ई रूपी, उसी को ई रूपी मिलेगा और उस ई रूपी को वो बंदा उसी काम में इस्तेमाल कर पाएगा जिस काम के लिए उसको ई रूपी दिया गया है। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बीज उत्पादन के लिए ई रूपी दे दिया गया तो वो उस ई रूपी को बीज उत्पादन में ही खर्च कर पाएगा। अदरवाइज वो किसी और काम में खर्च नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि अकाउंट में आता था हम लोग खर्चे पानी में भी उड़ा देते थे और कहीं और जगह जो दूसरा काम में भी हम लोग उस पैसे को खर्च कर देते थे। अब ई रूपी के केस में ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ई रूपी को कौन कौन सा बैंक सपोर्ट कर रहा है। तो ई रूपी को बैंक सपोर्ट करने वाले में 11 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो ई रूपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें एसबीआई भी है, आईसीआई बैंक भी आता है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी है। ये जो बैंक है वो ई रूपी के ई वाउचर को इशू भी करेंगे और उसको रिडीम भी करेंगे। और हमारे 5 बैंक और हैं, इंडसलैंड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक
और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 5 जो है वो केवल ई रूपी के ई वाउचर को इशू करेंगे। सबसे पहले का ई वाउचर आएगा, ई वाउचर बनेगा, इसको क्यूआर कोड में भी चेंज किया जाएगा। उसके बाद इसको एज ए एसएमएस के थ्रू भी उपभोक्ता को दिया जाएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।